दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, आवाम को रिलीफ दें। पंजाब ने अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक सारिफिन को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा KP हुकूमत अपने आवाम को रिलीफ दे तो 100 बिस्मिल्लाह। KP हुकूमत आवाम को ऐसा रिलीफ देना चाहे तो हमें खुशी होगी। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में वफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। बाकी सूबे भी अपने आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस होता है। 86% घरेलू सारिफीन रिलीफ से मुस्तफीद हुए। पंजाब के लिए सस्ती बिजली के ऐलान ने नया सियासी महाज खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध पर तनकीद, कहा किसी ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बिजली बिलों में रिलीफ बेवकूफ़ी है तो इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? ऐसी बात कहे जाने पर अफसोस है। बिजली के बिलों में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज़्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट्स लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मरियम नवाज की बातों का जवाब दे दिया। कहा इम्पोर्टेड कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका, मगर अब वो खुद सोलर प्लांट लगाने की बातें कर रहे हैं। ये तो काम खराब करके उसे सही करने के लिए पैसे पानी में फेंकने जैसा हुआ। सिंध हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। हम बिजली बहरान का पायदार हल निकालेंगे। MNV ड्रेन वफाक को बनानी है, क्या वफाक ने बनाई? वफाक सिंध के लोगों पर पैसे खर्च नहीं कर रहा। अब वफाक के पास अचानक से पैसे कहां से आ गए? बिजली 14 रुपए सस्ती करने के मामले पर पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी जंग। बिजली के नर्ख वफाकी हुकूमत ने बढ़ाए, छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात चर्चिल इनाम मेमन कहते हैं कि बड़े भाई ने कहा 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर रहे हैं। बिजली की कीमत पर पंजाब से हम पर तनकीद की जा रही है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो ने बिजली के लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए। नून लीग की हुकूमत ने थरकोल मंसूबे को बंद कर दिया। आवाम को सस्ती बिजली थरपार करके कोयले से मिल सकती है। सईद गनी ने कहा कि 2 माह के रिलीफ से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। लीडरशिप क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म सोचती है और तवील मुद्दती मंसूबे लाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहती हैं कि सिंध में पिछले 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ मरियम नवाज के हर अवाम दोस्त इक़दाम पर तनकीद कर रही है। नून लीग ने पहले भी मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। नून लीग की क़यादत अब भी पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगी। मरियम नवाज अपने वज़ीर आज़म चचा से बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं मरियम बीबी वज़ीर आज़म से मुतालबा करें कि वो ओवर बिलिंग और लाइन लासेस को रोकें। मैडम, लॉलीपॉप इकदाम के बजाय अवामी मसाइल के पायदार पर आपको मुतमईन होना चाहिए। लॉलीपॉप इकदाम अवाम को लूटने और कौमी खजाने पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं मरियम नवाज साहिबा, ये मुल्क टिकटॉक से नहीं संजीदगी से चलाया जाता है। बिजली की कीमतों में कमी महज लॉलीपॉप है। मुल्क के लिए संजीदा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मरियम नवाज सिंध के शोबा सेहत का जायज़ा लें। मरियम नवाज सिंध से सीख कर पंजाब में डिलीवर करने की कोशिश करें।
खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़, कहते हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़कर 18 रुपये हो गई है। बिजली की औसत कीमत 44 रुपये फ़ी यूनिट है। हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई बिजली घर लगाने नहीं दे रहा। हमारे चीन जैसे दोस्त ने आकर IPPs लगाने में मदद की। IPPs का मसला जिम्मेदार हाथों में है। टास्क फोर्स बना दी है। हम IPPs पर मिलकर काम कर रहे हैं। आइंदा चंद माह में IPPs के हवाले से खुश खबरी देंगे। मैंडेट चोर ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि मुल्क में सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली वफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। जो सुबह सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया। फॉर्म 47 के एक MNA के पास बिजली के बिलों में कमी के ऐलान का कानूनी इख्तियार नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करें। मैंडेट चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बनकर बैठा है। मुल्क में मौजूद IPP से मुतालिक एक और नया होशरुबा इंकशाफ। IPPs की चारों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। गैर मामूली नवाजिशात की भरमार। इन कंपनियों को गैर कानूनी अदायगियों के अलावा टैक्स रियायत भी दी गई। IPPs को 1990 की दिहाई के वस्त से साल 2023-24 तक 12.17 खरब रुपए की टैक्स छूट मिली। गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कानून। कारसाज ट्रैफिक हादसे ने दोहरे मयार कानून की एक और झलक वाज़े कर दी। शहरी कहते हैं पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। अमीर मासूमों की जान ले लेते हैं, गरीब की जिंदगी इंसाफ की तलाश में गुजर जाती है। कराची के इलाके सच्चल जवाली पुल के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए जख्मी हालत में फरार। मोटरसाइकिल सवार 3 पुलिस एहलकारों ने 2 डाकुओं को रोकने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकारों को टांग और 1 एहलकार को बाजू पर गोली लगी। हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस का फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश में सर्च ऑपरेशन। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। बुशरा बीबी को 7 करोड़ 56,61,600 रुपए मालियत का बिलगारी ज्वेलरी सेट 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। ज्वेलरी सेट में 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस, 1 जोड़ी बालियां शामिल हैं। नैब शवाहिद के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बिलगारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद समात या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। बानी PTI की जेल में मुबैना सहूलतकारी 3 खवातीन भी ज़ेर हिरासत। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछगछ की। मुलाजमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डनर्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार भी शामिल। हिरासत में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा कर दिया गया। बानी PTI से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त महदूद कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का बगैर किसी इत्तेहाद के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं JUI किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर करेंगे। 2018 के बाद असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी हैं। सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। हमें इस हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से मुतालिक वाज़ेह फैसला सुना दिया। कहते हैं कि ये हमारा वाज़ेह फैसला है कि किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा इत्तेहाद नौजवानों और अवाम के साथ होगा। सियासी जमातों में खुद जमहूरियत नहीं है। सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आती हैं। अपोजिशन जमातों में कन्फ्यूजन है। जमात इस्लामी कन्फ्यूजन की शिकार जमातों का साथ नहीं दे सकती। कसम खा कर कहता हूँ, मेरा 9 मई PTI और उसकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तरदीद कर दी। साकिब निसार ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से अपने राबते की तस्दीक भी की। कहा, जनरल फैज़ की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी। मुख्तलिफ मौके पर मामूल के मुताबिक ने ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे। साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज़ ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। वो हमेशा मेरा एहतराम करते थे और मुझ पर मेहरबानी करते थे। मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। फैज़ हमीद ने भरपूर कोशिश की कि PTI बरसरे इक़्तिदार रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI और फैज़ हमीद के दरमियान गठजोड़ था। खुद को पुरअमन कहने से कोई पुरअमन नहीं हो जाता, साबित करना पड़ता है। PTI के माजी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इन्हें इजाज़त दी जाएगी। 9 मई बानी PTI के कहने पर हुआ। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। मैं नहीं जानता कि बानी PTI का मामला किस कोर्ट में जाएगा। मुझे लगता है कि बानी PTI को कोई खौफ है। कराची के 11 साला मोहम्मद हसनैन का तारीखी कारनामा। छोटी सी उम्र में AI असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद अली नामी रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत से लेस है। रोबोट ने 5 न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अरशद नदीम की काविशों को सराहा। मुल्क में खेलों की तारीख में संग मिल के हुसूल पर अरशद नदीम की लगन की तारीफ की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर नीदरलैंड की सफ़ीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 2 तरफ़ा इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत है। इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुश्तरका इक़दाम ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। कराची की सियासत में एक बार फिर MQM पाकिस्तान के नाराज रहनुमा सरगर्म। आमिर खान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर तवील अरसे बाद मंजर आम पर आ गए। साबिक रुकन असम्बली अब्बास जाफरी के घर आमिर खान वसीम अख्तर की बैठक। MQM PSP इंजमाम के बाद सियासी मंजरनामे से गायब नाराज रहनुमाओं की शिरकत। भिट शाह में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिसाई के 281वें सालाना उर्स की तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उसका इफ्तिताह किया। दरगाह पर हाजिरी के बाद सूफियाना राग भी सुना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी दरगाह पर हाजिरी। वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने शाह जो बाग में सकाफती गोच का इफ्तिताह किया। सकाफती गोच में 40 से ज़ायद दस्तकारी के स्टॉल लगाए गए। महकमा खेल सिंध की जानिब से मलाखड़ा ग्राउंड में मेले का भी इनेकाद किया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा सिंध और बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मस्तूंग, लसबेला, जोब, सियारत, डेरा बुगटी, हब, किला अब्दुल्ला, कलात, सिब्बी, खुजदार मुतासिर। सैलाबी पानी में बहने और आसमानी बिजली गिरने से 9 बच्चों और खातून समेत 19 अफराद जाँ बहक, 10 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। बारिशों से 433 मकानात को नुकसान, 126 घर मुकम्मल तौर पर तबाह।
बारिशों के सबब 3031 अफराद बेघर हुए। मुख्तलिफ अजला में 6 पुलों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने से 131 मवेशी भी हलाक हो गए। बारिशों से 97 एकड़ रकबे पर खड़ी फसल तबाह। 31 किलोमीटर तवील सड़कों और एक हेल्थ यूनिट को भी नुकसान पहुंचा।